एनसीईआरटी परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये जो सीरीज चल रही है उसका थर्ड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्वेश्चन हम लोग चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, आपका क्वेश्चन है ये, सफाई क्या है? सीधे इसका आंसर लगा देते हैं हम, डी, काम करने की जगह को सुरक्षित स्थिति में रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कार्यशाला की सफाई क्यों क्यों ज़रूरी है, क्या आवश्यकता है? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, स्वच्छ और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो भी है। और अब ये पीडीएफ यहाँ पे जो पहले चल रहा था वही है, तो ये ख़त्म होता है। अगली स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो, हरी स्वच्छता का अर्थ क्या है? ठीक है, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। आंसर डी, सफाई प्रक्रिया को स्वयं साफ करने की आवश्यकता। ठीक है ना, ये है सही आंसर। फोर्थ, सॉफ्ट फ्लोर के रख रखाव का लाभ कौन सा है? अब इसमें आपको लाभ बताना है। ये है सी, श्रमिकों के सहयोग में सुधार। ठीक है, पांचवा, सफाई प्रक्रिया में एसओपी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, जो 5S है ना, उसी से रिलेटेड है ये सब चीज़ें। 5S के भी क्वेश्चन दिख ही रहे होंगे, ये ज़रूरी है, परीक्षा में आता है। ठीक है, चलो अब 5 का है बी, कुशल संचालन प्रक्रिया। ठीक है, अब देखो 6 का क्या है, सफाई का अलग तरीका कौन सा है ना, कौन सा है सफाई का अलग तरीका? ये है बी, धूल के टुकड़े। चलो 7वें नंबर, एसओपी है ना, मानक संचालन प्रक्रिया को कैसे सुधारा जा सकता है? कैसे सुधारा जा सकता है? इसका सही आंसर है डी। ठीक है, प्रशिक्षण और निरीक्षण कार्यक्रम को दे करके सफाई भी सिखाना है, कुल मिला के इसका ये कहना है। ठीक है, 8वां, हरी स्वच्छता के अनुशासित गतिविधियां कौन सी हैं? हरी स्वच्छता, ठीक है ना, बी नंबर सही है, सफाई के लिए अनुसूची बनाए रखना। ठीक है, आगे 9वां क्वेश्चन, 5 इसकी अवधारणा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, अब आपके थ्योरी से जो है देखा हुआ सा क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि ये है, कई क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में है, बाकी लोकल जो बुकें हैं वो नहीं छापती हैं, उनके पास कंटेंट ही नहीं होता। यहाँ पे सारे कंटेंट आपको मिल जा रहे हैं। इसका आंसर है डी। इसीलिए क्या है कि जब क्वेश्चन आते हैं ना, लड़के समझ नहीं पाते ये कहाँ से आ गया है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या है? ये भी पूछा गया है और ये भारत स्केल के भी क्वेश्चन बुक में शामिल किया गया है ना। 10वां का सही आंसर है बी। देखो 5S की कौन सी अवधारणा मानकीकरण से इंगित है? इंगित है मतलब कि दर्शाती है, बताती है। ठीक है, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में। तो अपन अब देखते हैं 11वां नंबर का सही आंसर क्या है, ए नंबर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सुधार लेंगे हम। हम देखते हैं नंबर 8 से, तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा क्या है ऊपर नीचे हो गया था। हरी स्वच्छता यानी 3 नंबर से मतलब है यहाँ पर सफाई प्रक्रिया को स्वयं करना। ठीक है, अगला देखो, चौथे का हो जाता है ए नंबर। ठीक है, रद्दी माल की कमी। और 5वें का हो जाता है आपका डी नंबर। ठीक है, पढ़ लेना, थोड़ा सा गलत हो गया था, ऊपर नीचे हो जाता है, माफ़ करें इसके लिए। और डी, ठीक है, पावर इसका एसओपी 7वें का आपका आंसर है, फिर से डी, प्रशिक्षण और निरीक्षण कार्यक्रम देकर। चलो यहाँ तक ये वाला सो सही था, है ना। अब 8वें से देखते हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको आंसर्स।
ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक कारण ऊपर नीचे हो गया था। सी उपयोग है ना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। नौवें का क्या है, डी, सही आंसर है डी, ठीक है ना। 10वीं का सही आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन। यहीं से मुझे थोड़ा सा लगा कि ये पहले चरण में नहीं होना चाहिए था, तो इसीलिए है ना, यहीं पास से मुझे ऐसा लगा था। डी, 10वीं का डी। और 11वीं का अब देखो डी है, 4 नंबर में आता है स्टैंडर्डाइजेशन। ये अब सही हो गया, ठीक है। मुझे यहीं पास से शक हुआ था कि शायद कुछ गलती हो रही है, इसलिए माफ करें। अब 12वां नंबर, ठीक है, 12वां नंबर आपका है 5S अवधारणा का क्या लाभ है, ये कौन सा लाभ है, ठीक है। इसका भी आंसर है डी, काम करने की जगह में काम करना आसान हो जाता है, ठीक है, सही आंसर। अब देखो आगे चलते हैं। अब यहाँ का पहला क्वेश्चन, सही उपकरण का सही उपयोग करने का उद्देश्य कौन सा है, ठीक है, डी, कार्यकुशलता को बढ़ाना है। और यहाँ पे ले लो, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन देख ही लो, दूसरा नंबर यहाँ पर है, कॉम्बिनेशन प्लायर बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आ रहे क्वेश्चन अच्छे, देखते जाओ, है ना। देखो बाकी गलत नहीं है, कभी कभी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा सिर्फ 4-5 क्वेश्चन दिक्कत हो गई थी, बाकी सब आपको क्वेश्चन सही बताए गए हैं। अच्छे से तैयारी करो, वही सही आंसर है, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी, ढलवा लोहा से बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसको क्या है कि और गर्म करके तुरंत पानी में डाल करके ठंडा किया जाता है, ताकि उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाए और क्या हो, वो हार्ड बन जाए, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो तीसरा है ना, कौन सा उपकरण जॉब को काटने, घुमाने, खींचने, पकड़ने और पकड़ा यानी जकड़ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये शुद्ध हिंदी है इसलिए ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, संयोजन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। यहाँ पर गोल नाक प्लायर मतलब कि राउंड नोज प्लायर का उपयोग क्या है, ठीक है। अब अच्छे क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं ना, बहुत संभावना है इनकी आने की। आने वाले क्वेश्चन और कठिन और बहुत अच्छे होंगे, जिनकी आसानी की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। सब अच्छे से पढ़ना। सी, तारों पर हुक और शोर बनाने के लिए, ठीक है। ये देखो ये आ गया, औजार का नाम बताओ, ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये है क्या, ठीक है। 5वां का आंसर है बी। 6वां बी, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। 7वां, प्लायर का प्रयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, 7वां, क्या सावधानी बरतनी चाहिए भाई साहब, डी, अच्छे से कठोरता से पकड़ना चाहिए ना। पेचकस कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, मतलब कैसे बताया जाता है, किस आधार पर बताया जाता है पेचकस को, है ना, कि कैसा वाला पेचकस है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, आंसर मानना है, तो ठीक है। हम देखते हैं इसका आंसर भी, इसकी ब्लेड की लंबाई से, ठीक है। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन, किस धातु से इलेक्ट्रीशियन पेचकस का हैंडल बनाया जाता है, हैंडल धातु से पूछा गया है, ठीक है ना। जल्दी से आप बता दो किससे बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है आंसर डी। नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन कहीं, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कहीं सुनने को नहीं मालूम मिलेगा आपको। 10वां नंबर, नियॉन टेस्टर, ये जो लोकल टेस्टर अपन यूज़ करते हैं ना, नियॉन बल्ब होता है, हाँ, कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, कैसे बताया जाता है कौन सा क्या है क्या नहीं है, ठीक है, किस आधार पर, ठीक है, कैसे चयन किया जाता है, ये पूछा जा रहा है निर्दिष्ट, इसका मतलब यहाँ पे ये है 10वां का बी, वोल्ट अधिकतम वोल्टेज द्वारा जो कि होती 500 वोल्टेज, ठीक है। नियॉन परीक्षक में एक इलेक्ट्रोड के साथ श्रृंखला में जुड़े उच्च मूल्य प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है,
मतलब जो रिमोट टेस्टर है ना, उसका जो बल्ब है उसके साथ क्या जोड़ा जाता है, एक रजिस्टर जोड़ा जाता है। ठीक है, रजिस्टर इसलिए जोड़ा जाता है ताकि क्या हो, वोल्टेज के मान, करंट के मान कम हो सके, ताकि वो सिर्फ जले, खराब ना हो जाए, उड़ ना जाए बल्ब। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर क्या बैठता है, हम वो लगाते हैं, वो है ए, करंट को सीमित करने के लिए। ठीक है, डबल एंड इलेक्ट्रिशियन चाकू, दोनों तरफ वाला चूक वाला एंड वाला चाकू जो है उपयोग होता है, किस लिए उपयोग होता है इन्हें बता दो आप। ये उपयोग होता है तार की सफाई और स्कैनिंग के लिए। स्कैनिंग मतलब समझते हो, तार के ऊपर एक पतली जाली होती है, उसे स्कैनिंग कहते हैं। ठीक है, उसके लिए, उसको निकालने के लिए, उसको साफ करने के लिए ये यूज़ होता है। आगे, डबल ब्लेड इलेक्ट्रिशियन चाकू का आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाएगा, मतलब कैसे आधारित, किस आधार पर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये किस आधार पर दिया जाएगा, हम बताते हैं इनको आंसर। ये है आपका ए। ठीक है, इसके ब्लेड की लंबाई से, अभी हम लोग ब्लेड के बारे में इसकी बात कर रहे थे। चारा गुना बॉक्स लकड़ी का नियम का आकार क्या है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है एकदम ऊट पटांग सा अटपटा सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है सी। ठीक है, हथौड़े का उपयोग कहाँ किया जाता है, हथौड़े का उपयोग अब बता, मेरी क्या क्वेश्चन आ गया है। ठीक है ना, लेकिन आंसर है कील को मारने के लिए। अगले स्लाइड में चलो, ये देखो, हथौड़े का आकार कैसे व्यक्त किया जाता है, फेस को देख के जानते हो, 3 टाइप के हैमर बनाने के लिए भी आ जाते हैं। ठीक है ना, पहले जब कोई परीक्षा होती थी ऑफलाइन तो बनाने के लिए भी आ जाता था। ठीक है, चित्र, तो अभी इसका सही आंसर है बी, पढ़ लेना। अभी यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि ये क्या है, ट्राई स्क्वायर है, आप जानते हो अच्छे से, है ना, देखे भी हो फीटर वालों के पास बहुत। किस धातु से ट्राई स्क्वायर इसका स्टॉक बनाया जाता है, किस धातु से बनाया जाता है, ये पूछा गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया जो चित्र में दिखाया गया। ठीक है, तो कच्चे लोहे से। 9वां नंबर क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होता है। चलो अच्छा है, इसी का क्वेश्चन दे दिया, इसका उपयोग भी जान गए। ये ओ सॉरी, गलत हो गया यहाँ पर नीचे माना तो ऊपर हो गया। तो इस ट्राई स्क्वायर का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, हमको ये देखना है। ये उपयोग किया जाता है, ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। यहाँ पर जो क्वेश्चन की ये आंसर है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर डी दिया गया है कि उच्च कार्बन इस्पात, लेकिन क्वेश्चन वो तो सही है कि हाई कार्बन स्टील का उपयोग किया जाएगा, लेकिन उपयोग यहाँ पे पूछा है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अटपटा सा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए ये ऑब्जेक्ट का आकार मापने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे जो बुक है इसमें भी गलत हो सकता है, कोई राइटर से भी गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमारी गलती नहीं है। आगे चलते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका, फॉर्मर छेनी का आकार कैसे कैसे बताएंगे आप। ठीक है ना, कैसे निर्धारित किया जाता है, कितने की लगेगी, क्या है ना, तो उसका है आंसर इसके ब्लेड की चौड़ाई के ऊपर। ठीक है ना, कैसी ये बस्टेड फाइल है, वो सॉरी फाइल छेनी के ऊपर, मतलब कि चीजल की बात की गई है। ठीक है ना, यहाँ पे उसकी ब्लेड की लंबाई। अब चलो 21, औजार का क्या नाम है, इस औजार का क्या नाम है, इस औजार का नाम हम बता देते हैं इनको। ठीक है, कौन सी सौ है ये, इम्पोर्टेंट है ये, जल्दी बता दो आप, है ना, आपने देख लिया होगा चित्र अच्छे से। इसका सही आंसर है डी, टेनन सौ है। ठीक है नहीं, 22, अब इसी से रिलेटेड पूछ रहे, देखो, 8 टन 100 पर ग्रीस ना लगाया जाए तो क्या होगा। ठीक है, 8 टन 100 पर ग्रीस न लगाया जाए तो क्या होगा, आप तो पहली बार जान रहे हो कि ग्रीस भी लगाया जाता है। ठीक है ना, डी, जंग। कौन सा औजार है ये, कौन सा औजार है भाई, फाइल है। ठीक है,
और फाइल को बोलते हैं हिंदी में रेती। लेकिन किस टाइप की रेती है ये आपको बताना है, ठीक है। इतना आसान भी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसने टाइप पूछ दिया है। तो सही उत्तर है यहाँ पर सी। आगे बढ़ो। किस धातु से रेती का शरीर यानी रेती की बॉडी बनती है, यानी कि फाइल बनती है कुल मिला के, ठीक है ना। किस धातु से बनती है ये बताना है। बी, कच्चे लोहे से बनती है, फिर इसको हार्ड कर लिया जाता है, ठीक है ना। अगली स्लाइड में देखो क्या है। लकड़ी की सामग्री पर पायलट छेद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखो ये भारत स्किल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि यहाँ से उठाया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, है ना। आपको जो बाकी यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो यहीं के से जो पीडीएफ बनाया गया है ना भारत स्किल का, उसी से पढ़ा रहे हैं, और वो सारे क्वेश्चन यहीं से लिए गए हैं। 25 का बी। ये देखो इस औजार के बारे में पूछा गया कि क्या है ये। बिना किसी शक के इसको लगा दो पोकर, ठीक है बी। आगे चलें। देखो केंद्र सेंटर पंच के सिरे का कोण क्या है, ठीक है ना। क्या कोण, किस कोण पे रहता है वो, ठीक है, सेंटर पंच, वो बताना है अपने को। सही आंसर है डी। हम सीधा सीधा रहता है 90 डिग्री, इसीलिए वो सेंटर पंच कहलाता है। 28वां, रेचेट ब्रेस का उपयोग क्या है। क्या है उपयोग रेचेट ब्रेस का, ठीक है। 3rd नंबर, मतलब सी नंबर, लकड़ी के ब्लॉक पर ड्रिलिंग करना। 29 नंबर, ठंडी या कोल्ड चीजेल किस सामग्री से बनाई जाती है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए, कोल्ड चीजेल को, ठीक है ना। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उच्च कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है, हाई कार्बन स्टील का, ठीक है ना। आगे चलो। 30वां, छेनी घिसते समय शीतलक का, मतलब उसमें कूलेंट कुछ ना कुछ डालना पड़ता है जब छेनी को घिसते हैं, ठीक है ना, चीज़ल को घिसा जाता है। तो तो अक्सर क्यों लगाया जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है। भाई गर्म हो जाएगा ना, ख़राब होगा टूल्स, इसीलिए ज़्यादा ही गर्मी होती है उसमें। तो ठीक है, इसमें सटीक आंसर क्या है, सटीक आंसर है डी, टेम्पर के खांचों को बिना स्थिर रखने का, ठीक है। टेम्पर का खींचे बिना स्थिर रखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब नीचे दिए गए औजार का नाम क्या है ये बता दो, ठीक है। पढ़े हो अपने बुक में तो बता दो। डी, रावल प्लग टूल, है ना। रावल प्लग टूल कौन सा है, यही है रावल प्लग टूल। नट और बोल्ट को ढीला करने और कसने के लिए किस मतलब औजार का आप प्रयोग करेंगे। नट बोल्ट को ढीला करने और कसने के लिए किस औजार का उपयोग करेंगे आप करेंगे स्नैपर्स का, ठीक है ना, पाना। किस प्रकार का स्पैनर का उपयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां आवश्यक रूप से उच्च विद्यमान होता है, ठीक है। सही आंसर है इसका ए, रिंग पाना। यदि काटने के दौरान काटना स्थिति है तो हेक्सा ब्लेड का क्या होगा, ठीक है। क्या होगा उस दौरान, अगर स्थिति ऐसी है तब हेक्सा ब्लेड टूट जाएगी। धातु की चादरों में छेद बनाने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है, औजार यूज होता है।
कौन सा औजार उपयोग होता है? तो सही आंसर है 35 का डी नंबर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका पिंसर। पिंसर का उपयोग क्या है? ये भी भारत स्किल का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहीं से लिया गया है। तो आप इसका सही आंसर मारोगे डी, लकड़ी से कीड़े निकालना। ठीक है, आगे चलो। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है BIS का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, मारो डायरेक्ट ए। ठीक है, भारत इंटरव्यू। ठीक है, आगे चलो। 39 क्वेश्चन है आपका 39, DIN का पूरा विस्तार है। ठीक है, ये डी नंबर। आगे चलो, BIS का एक और नाम क्या है? तो ये है ए नंबर। ठीक है, अगला चलो, ASA का पूर्ण रूप क्या है? ASA का पूर्ण रूप है आपका ASA का आपका पूरा रूप है यहाँ पर सी। ठीक है, आगे चलो। यहाँ पर 43 नंबर में है, किस देश को मानक का GOST के रूप में दर्शाया जाता है? ठीक है, तो ये है 43 का सी नंबर। ठीक है, आगे चलो। उत्पादक निर्माण में BIS का कौन सा फायदा है? बी। 45 इनमें से कौन सा खरीदार BIS का फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा क्या मिलेगा BIS वाला खरीदोगे? तो ये है आपका सही आंसर डी। ठीक है, आगे चलो। रात में BIS का फ़ायदा क्या है? ठीक है, BIS मार्क दे के खरीदोगे तो क्या होगा, क्या अच्छे से मिलेगा? तो सही आंसर है यहाँ पर, सही आंसर है यहाँ पर ए। NCE का पूरा नाम क्या है? ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, देखते जाना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये ए नंबर, NCE का वर्णन करना है। ठीक है ना, 48 डी। ठीक है, पढ़ लेना। अब 49 का सी देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो आप, थोड़ा देर रुक के जा रहा हूँ। ठीक, अब चलो अगली स्लाइड पे, फिर ये PDF ख़त्म होता है और फिर इसके बाद आपका ये वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, NC 2000 में की धारा 5 का में क्या शामिल है? ठीक है, कानून वाले सवाल हैं, ज़रूरी हैं, आप में भी पूछे जाते हैं। ये है शामिल आपका 50 का डी, पढ़ लेना। भार उठाते समय चोट का कारण क्या है? चोट का कारण क्या है? सी, भारी भार उठाने का गलत तरीका, सही तरीके से उठाओ। ठीक है ना, हो सके तो बॉडी से थोड़ा सा टच रखो। ठीक है, अगर वो शार्प नहीं है तो। आगे देखो, 52 का, कट और अपघटन का क्या कारण है? सी, किसी न किसी कठोर सतह किनारों से, इसीलिए मैं बोला ना बच के रहने। 53, मांसपेशियों और जोड़ों में खिंचाव का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, यह होता है। इसका सही आंसर है डी, अजीब क्षण और मरोड़ते उठाने के दौरान घुमाओ। ठीक है, 54 का सही आंसर है बी, तो पढ़ लेना। 55 का सही आंसर, जमीन से भार उठाने को खींचने के लिए उठाने की किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट है ना, विंच। ये जो है भारत स्किल क्वेश्चन है, पूछा गया वहाँ पर। ठीक है, पढ़ तो लिए होगी। 56, भार उठाने के लिए किसी भी विंच का उपयोग पहले क्या सावधानी कर लेनी चाहिए? ठीक है, 56 का आपका है बी, 56 का है बी। जांच करें कि ब्रेक और रंच मैकेनिकल सुनिश्चित है कि नहीं, अच्छे से है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। उद्योगों में भारी उपकरणों को स्थानांतरित करने के लिए विशेष उपकरण कौन सा है? कौन सा विशेष उपकरण है भाई उद्योगों में? यही है। ठीक है ना, देखो इसी से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है डी। ठीक है, आगे चलो। 58 में पूछ रहा है कि ये हो क्या रहा है? ठीक है, कौन सी विधि है? तो ये विधि है 58 की सी। ठीक है, लेयर्स और रोलर्स के ऊपर सरकाया जा रहा है। ठीक है, 59, कोन और रोलर पर भारी भार को कैसे रोका जा सकता है? ठीक है,
कोनों पर, ठीक है। तो यह है डी, लोड के समान सामने के कोण पर जो कुछ रोलर अतिरिक्त रूप से रख दें, ठीक है। ठीक, अभी आपका पीडीएफ ख़त्म होता है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। उसमें और बात करेंगे आगे को। अब एक नया अध्याय चालू होगा, नया पाठ, नया लेसन चालू होगा, है ना। इस तरीके से आपके परीक्षा तक मैंने 18 को जो परीक्षा है उससे पहले सारा फर्स्ट ईयर का कोर्स ख़त्म कर दूंगा। तो और इसी से आएगा, कहीं से बाहर से नहीं आने वाला, इसलिए अच्छे से देखो वीडियो को, सीखो। तब तक के लिए वीडियो का इंतज़ार कीजिए।